स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड और बीएड के लिए जो विद्यालयी अभिलेख से संबंधित फाइल बनेगी उसे आप कैसे तैयार करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विद्यालयी अभिलेख होता क्या है, हम इस फाइल को क्यों बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग आप ऐसे ही डाल सकते हैं, अभिलेख, या ब्रैकेट में करके विद्यालयी अभिलेख। इसमें फर्स्ट हेडिंग पड़ी है विद्यालय में अभिलेखों का विवरण, रख रखाव एवं समालोचना। सैद्धांतिक पक्ष में दिया है विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य विद्यालय की सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को फाइल एवं रजिस्टर में रखने से है। इन रजिस्टरों में रखने का विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से होने वाली प्रतिलिपियां, मूल पत्र तथा रसीद आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये था सैद्धांतिक पक्ष। साथ ही बात करेंगे छात्रों के लिए विद्यालय अभिलेखों का महत्व। छात्रों को अपनी प्रगति का सही ज्ञान होता है तथा अपनी योग्यता अनुसार प्रगति के लिए प्रोत्साहन व विकास के लिए उचित मार्गदर्शन मिलता है। अध्यापकों के लिए हम देखेंगे अभिलेखों का क्या महत्व है। शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार तथा चरित्र का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक छात्र की विद्यालय में नियमित उपस्थिति का पता चलता है। प्रतिभाशाली, सामान्य तथा मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक या जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनका ज्ञान हो जाता है, जिससे विद्यार्थी की योग्यता अनुसार उचित मार्गदर्शन एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दी है प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति तथा शिक्षा विभाग के लिए अभिलेखों का महत्व। इन अभिलेखों से प्रबंध समिति को हिसाब के विकास की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है तथा विद्यालय के कार्यों में सुधार लाने की सहायता मिलती है। समय, शक्ति तथा साधनों का सही प्रयोग होता है। स्कूल की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है तथा विद्यालय के विभिन्न कोषों एवं खंड का सही उपयोग करने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने समझा कि जो विद्यालयी अभिलेख हैं वो छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति, इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। विद्यालयी अभिलेखों की बात की जाए तो विद्यालय में जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनके बारे में जानकारियाँ कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम कुछ और पॉइंट इसमें देख लेते हैं। आगे हेडिंग पड़ी है विद्यालय के अभिलेखों के प्रकार, यानी विद्यालय में जो भी अभिलेख हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है शैक्षिक अभिलेख, यानी जो शिक्षा संबंधी अभिलेख होते हैं, जैसे गणवेश हो गया यानी जो ड्रेस हो गया, एमडीएम। साथ ही अगर बात की जाए पुस्तकों के विवरण से संबंधित और जो खर्चे होते हैं, जो शैक्षिक अभिलेख हो, जैसे टीएलएम वगैरह के लिए जो चीज़ें आती हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है। इसमें सेकंड पॉइंट दिया है वित्तीय अभिलेख, यानी धन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उनका रिकॉर्ड्स, उपकरण से संबंधित, प्रशासन से संबंधित और सामान्य अभिलेख। ये हो गए विद्यालय के अभिलेखों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे अभिलेखों को तैयार करना। इसमें दिया है विद्यालय में अभिलेखों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे हमें विद्यालय की समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विद्यालय अभिलेखों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को तैयार करते हैं जो निम्नलिखित है। इसमें पहला पॉइंट है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, दूसरा पॉइंट है पत्र व्यवहार पंजिका, तीसरा पॉइंट है छात्र उपस्थिति पंजिका, चौथा पॉइंट है विकास अभिदान शुल्क पंजिका, पांचवा पॉइंट है क्रीड़ा शुल्क पंजिका, छठा पॉइंट है ग्राम शिक्षा निधि यानी आय व्यय पंजिका, 7 पॉइंट है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका, 8 पॉइंट है मात्र शिक्षक संघ पंजिका, 9 पॉइंट है अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका, 10 पॉइंट है शिक्षक अधिगम सामग्री पंजिका, 11 पॉइंट है स्टॉक पंजिका, 12 पॉइंट है निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, 3rd पॉइंट है निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, 14 पॉइंट है पोषाहार वितरण पंजिका, 15 पॉइंट है छात्र पंजिका, 16 पॉइंट है बालकों के जन्मदिन की पंजिका, 17 पॉइंट है स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, 18 पॉइंट दिया है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, 19 है निरीक्षण पंजिका, 20 है बुक बैंक पंजिका, 21 है परीक्षा फल पंजिका और
22 है स्काउट गाइड पंजिका। तो ये सारे आपके विद्यालयी अभिलेखों के प्रकार के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें से हम काफ़ी सारे पॉइंटों को पहले लिखित रूप में समझ लेंगे, जो बचे हुए पॉइंट हैं उन्हें भी मैं समझा देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है छात्र उपस्थिति रजिस्टर या पंजिका। इस रजिस्टर में प्रत्येक दिन की छात्रों की उपस्थिति का विवरण रहता है। जो छात्र उपस्थित नहीं रहते उनके नाम के आगे यानी अनुपस्थिति या अब्सेंट लाल पेन से लगा दिया जाता है। साथ ही उपस्थित छात्र के नाम के सामने उप या प्रेजेंट लगा दिया जाता है। अंत में कुल उपस्थित छात्र तथा कुल अनुपस्थित छात्र अलग अलग गिनकर लिखे जाते हैं। तो इस तरह से छात्र उपस्थिति पंजिका आप ऐसे ही तैयार करेंगे। आई होप इसको आपको समझने में दिक्कत ना हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मिड डे मील रजिस्टर या पंजिका। इस रजिस्टर में प्रत्येक दिन के मेन्यू में आने वाले भोजन का विवरण, साथ ही मौसमी फल तथा अचार आदि के बारे में छात्रों की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। प्रत्येक दिन के मेन्यू के आधार पर भोजन बच्चों के काउंटिंग के हिसाब से रहता है या एक महीने के हिसाब यानी पेपर पर लिखा जाता है। कह सकते हैं जो एमडीएम होता है इसके लिए एक पेज पे पूरा डिटेल बना हुआ होता है, छात्रों का नाम, संख्या वगैरह। ठीक है, जो भोजन आता है जैसे आज मंडे है तो जैसे मंडे को सब्जी चावल आया तो उसमें लिखा, ट्यूसडे को अलग आया मेन्यू में। जो भी डे के हिसाब से मेन्यू चेंज होता रहता है ना, तो जो भी भोजन वगैरह आएगा उसका विवरण छात्रों के साथ, जितने छात्र कक्षा के हिसाब से लिखे जाएंगे, ठीक है, उनका टोटल लिखा जाएगा। और जो खाना जैसे बच जाता है या कम आता है तो दोबारा भी मंगवाया जाता है उसी के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल मिड डे मील रजिस्टर में लिखी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है अभिभावक मीटिंग रजिस्टर यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें छात्रों के माता पिता अर्थात अभिभावक की विद्यालय में होने वाली मीटिंग यानी पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उनके वक्तव्यों, उनकी शिकायतों, शिक्षा संबंधी सुझाव आदि का उल्लेख होता है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक अभिभावक मीटिंग रजिस्टर या पंजिका कहलाएगी, जो कि विद्यालय अभिलेख का एक महत्वपूर्ण अंग है। 4 पॉइंट है प्रबंध समिति रजिस्टर। इसमें विद्यालय में होने वाली समितियां, समिति में शामिल सभी सदस्यों के नाम, उनके पद तथा कार्य का उल्लेख होता है। तो जो भी समितियां वगैरह होंगी उसमें उपस्थित होने वाले जो अभिभावक होंगे, प्रधानाचार्य होंगी, या जो कह सकते हैं प्रबंध समिति के जो मुख्य मेन हेड होंगे, वो सभी नाम सहित इसमें लिखे जाएंगे। और प्रबंध समितियाँ कब कब होती हैं सारी डिटेल इसमें लिखी रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्वास्थ्य रजिस्टर। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड हेतु उनका नाम, माता पिता का नाम, उम्र, कक्षा विवरण आदि रहता है। बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड में ही उनका संपूर्ण विवरण रहता है। हर बच्चे का महीने के स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जिसमें वजन, लंबाई, पोषण आदि का उल्लेख भी होता है। स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले कर्ता यूनिट, मशीन और लंबाई नापने के लिए इंच, टेप आदि लेकर आते हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य रजिस्टर में बच्चों का वजन वगैरह किया जाता है। ठीक है, कौन से बच्चे कुपोषित हैं, कौन से बच्चे स्वस्थ हैं, यानी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी स्वास्थ्य रजिस्टर में मिलती है। 6 पॉइंट है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक का अर्थ ही होता है माल या रहतिया, जिसे आप कहते हैं। स्टॉक रजिस्टर में विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे चॉक, डस्टर, रजिस्टर, लकड़ी, गैस आदि भौतिक संसाधन जो भी आपके विद्यालय में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उन सभी खर्चों का विवरण होता है। साथ ही समस्त चीज़ों का विवरण, किस चीज़ पर कितना खर्च हुआ है आदि का विवरण रहता है। 7 पॉइंट है अध्यापक तथा शिक्षा मित्र उपस्थिति रजिस्टर। अध्यापक तथा शिक्षा मित्र अपने अपने रजिस्टर में रोज प्रत्येक दिन या तारीख के हिसाब से विद्यालय में आने जाने के समय को, छुट्टी, जो भी छुट्टियां मिलती हैं कार्य के दौरान, माहवारी अवकाश आदि का उल्लेख रहता है। ठीक है। 8 पॉइंट है ग्राम सभा निधि वेतन रजिस्टर। इसके अंतर्गत ग्राम सभा निधि वेतन रजिस्टर में रसोइयों के वेतन का उल्लेख तथा विद्यालय के कार्य, घास कटवाना, शौचालय आदि की सफाई, बोर्ड आदि के रंग रोगन, विद्यालय में टूट फूट की मरम्मत आदि के खर्चों का ब्यौरा, सभी जानकारियाँ जो होंगी इसी के अंतर्गत आएंगी, यानी ग्राम सभा निधि वेतन रजिस्टर या पंजिका के अंतर्गत।
नेक्स्ट पॉइंट 9 है छात्रवृत्ति रजिस्टर। इस रजिस्टर में वजीफ़ा वितरण यानी जो भी छात्रवृत्ति आती है उसका विवरण रहेगा। आंकड़े महीनेवार वितरण का उल्लेख यानी जो भी महीने में हुआ है उन सभी का रिकॉर्ड्स रहता है। इसमें छात्र का नाम, छात्र के माता पिता का नाम, पता, कक्षा का नाम आदि सभी चीज़ें लिखी रहती हैं। 10 पॉइंट है टीसी बुक रजिस्टर। टीसी बुक रजिस्टर या पंजिका में यदि कोई बच्चा किसी कारणों से स्कूल छोड़कर जाना चाहता है या छोड़ रहा है, कक्षा 5 पास कर चुका है, तो उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू किया जाता है अर्थात प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसका भी रिकॉर्ड्स रहता है। 11 पॉइंट है प्लान रजिस्टर। इस रजिस्टर में अध्यापक द्वारा उसके द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक पाठों की विषयवार योजना, उन्हें पढ़ाने की तारीख, विषय, प्रकरण तथा पढ़ाए गए तरीकों आदि का वर्णन रहता है। ये भी आपका पंजिका होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 12 दिया है शिक्षा मित्र पत्र व्यवहार रजिस्टर। जो भी शिक्षक हैं उनके साथ शिक्षा मित्रों का जो पत्र व्यवहार होता है, जो लेटर वगैरह आते हैं, उनका रजिस्टर होता है। निरीक्षण पुस्तिका, जो भी निरीक्षण संबंधित चीज़ें होती हैं उनकी पुस्तिका। रसोइया वेतन रजिस्टर, रसोई का वेतन वगैरह इसमें निर्धारित रहता है, ये भी पंजिका होती है। शिक्षा मित्र वेतन रजिस्टर या पंजिका होता है। छात्र हस्ताक्षर रजिस्टर, इसमें जो छात्र होते हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से हस्ताक्षर करते हैं, इसका भी पंजिका होता है। तो ये सारी पंजिकाएँ हैं जो कि यहाँ पर दी हैं, अभिलेखों को तैयार के अंतर्गत आएंगी, जो कि आप लिख सकते हैं। और काफ़ी सारे पॉइंट मैंने अभी फर्स्ट टाइम बताए थे आपको, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, वही सारे पॉइंट हैं जो मैंने बताया है। तो आप सीधा सीधा पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अंतर्गत नहीं लिखना है तो आप यही पॉइंट छाप लीजिए, काफ़ी है। यहाँ पर बात हो गई विद्यालयी अभिलेखों के तैयार करने की बात कि आप कैसे तैयार करेंगे। पॉइंट वाइज आप चीज़ें समझ के लिखेंगे, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आपको कुछ इन पर पंजिका वगैरह बनाने को कहा गया है तो वो भी डायग्राम आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपको एमडीएम से संबंधित कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप पॉइंट में ही मेंशन कर दीजिएगा, काफ़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एमडीएम रजिस्टर है या पंजिका है। यहाँ पर देखिए दिनांक वगैरह दिया है, विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या कुल कितनी है और उपस्थिति कितनी है, जिसमें बालक और बालिकाओं के बारे में अलग अलग जानकारी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। मध्याह्न भोजन ग्रहण कर रहे छात्रों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर थोड़ा हम नीचे कर लेंगे इसे, ठीक है। फिर है उपभोग में लाए गए चावल की मात्रा कितनी है, वो यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। उपभोग में लाए गए गेहूं की मात्रा, अब तो ये पुराना ये प्रोसेस है, नया थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसमें क्या है, दिनांक रहेगा, विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या वगैरह, मध्याह्न भोजन ग्रहण कर रहे छात्र या छात्राएं जिसमें बालक और बालिका होंगी। मेन्यू में क्या आया है, जैसे दाल चावल आया, यहाँ पर मेन्यू मेंशन होगा, ठीक है। उसमें अगर दाल चावल आया है, सोमवार को दाल चावल आया तो यहाँ पर उसमें दिखाएंगे। साथ ही अगर अचार दिन के हिसाब से आया है तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। और मौसमी फल अगर आया है, बस इतनी ही चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने समझाने के लिए बताया, आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी पंजिका। यहाँ पर क्रम संख्या डाल करके किताबों के नाम, लेखक का नाम, मूल्य, ये पंजिका भी आपको दिखानी होगी। अगर आपके विद्यालय में ऐसा बनाने को कहा गया है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप बस देख लीजिए, काफ़ी है। जितना मैंने शुरुआत में बताया था उतना ही कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप बुक यानी जो भी पुस्तक हैं उनके नाम लिखेंगे, साथ ही लेखक का नाम और मूल्य। लाइब्रेरी पंजिका में बस इतनी ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है। किताब का नाम, लेखक, मूल्य, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज देख लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं विद्यालयी अभिलेखों का विवरण, जिसमें स्टॉक बुक यानी वस्तुओं के नाम रहेंगे, कौन सी सामग्री आई विद्यालय में, ठीक है। दिनांक, यहाँ आप कॉलम देख पा रहे हैं, दिनांक, किससे प्राप्त, पिछला शेष, प्राप्ति संख्या, योग, दर, मूल्य, किसे दिया, देने का कारण, शेष कितना बचा, प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, विवरण, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप बिल्कुल ऐसे ही दिखा सकते, बाकी आपको भरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ भरना है तो आप अपने जो प्रधानाध्यापिका हैं या अध्यापक हैं उनसे पूछ करके लिख सकते हैं। वैसे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही दिखा दिया है।
उसके बाद आप डालेंगे परीक्षा फल विवरण वर्षावार। जो भी परीक्षा फल का वितरण आपने किया है उसका भी आप पंजिका बना करके दिखा सकते हैं। वर्ष, कक्षा, पंजीकृत छात्र संख्या, ठीक है। बालक बालिका अलग अलग रहेगा। परीक्षा में सम्मिलित बालक या बालिका का योग, उत्तीर्ण बालक बालिका का योग रहेगा। परीक्षा फल प्रतिशत क्या रहा है, बालक और बालिका का योग, अन्य। तो इसको आप कॉलम वाइज इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। बाकी ज़्यादा अगर आपको बनाना है तो कुछ बच्चों के नाम डाल करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विद्यालय, न्याय पंचायत, ब्लॉक संसाधन केंद्र स्तर, अध्यापक विवरण मात्र, इन सब का भी विवरण आप दे सकते हैं। ऐसे ही आप बना सकते हैं। छात्र नामांकन संबंधी सूचना प्रतिवर्ष प्रति मास, यानी जो छात्र विद्यालय में आए हैं, ठीक है, उनके बारे में आप विवरण देंगे, उससे संबंधित आप पंजिका तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए आप चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। उसके बाद विकास अभिदान, क्रीड़ा शुल्क, विद्यालय निधियों का विवरण पंजिका, इसे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर महीना पड़ा है, कक्षा, पंजिका यानी पंजीकृत छात्र जो होगा, दर प्रति छात्र, कुल प्राप्त धन हाथ में, व्यय विवरण, अवशेष पासबुक में, ठीक है, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। यहाँ पर दिया है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण DPEP, ये भी पंजिका आपकी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम वाइज चीज़ें दी हुई हैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं और ऐसे ही दिखा सकते हैं, आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा समिति की मीटिंग कार्यवाही की सूचना, ये भी आप दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी मीटिंग हुई है, ठीक है, शिक्षा समिति की, उससे संबंधित जो पंजिका बनेगी वो कैसे आप तैयार करेंगे। फिर है विद्यालय विवरण प्रपत्र, जो प्रपत्र हैं विद्यालय के उनसे संबंधित पंजिका। इसमें सारी चीज़ें देखिए लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इसे भी आप बना सकते हैं। फिर है बाल गणना की सूचना वर्ष, जो भी बाल गणना आप करेंगे उसकी सूचना भी, उससे संबंधित पंजिका भी रखेंगे। तो आप इन सभी पंजिकाओं को देख लीजिए कि आप बना कैसे सकते हैं, कॉलम कैसे बनेंगे, ठीक है, कॉलम में क्या क्या मेंशन होगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके विद्यालय में कहा गया है कि आपको बना करके कॉलम वगैरह दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जैसे मैंने शुरुआत में बताया हुआ है कि आप विद्यालय अभिलेख हैं क्या, आप उनके बारे में ही जानकारियाँ वगैरह लिख दीजिए, जो भी हेडिंग है उसको मेंशन कर दीजिए, काफ़ी है, ठीक है। बाकी अगर आपको प्रोफार्मा वगैरह बनाना है तो आप ऐसे ही बना करके दिखा सकते हैं, डिटेल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लाइन से इन सभी पंजिका को फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी सुझाव हैं वो दे सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। और आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेरे नाम से स्टडी विद स्वाति के नाम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वीडियो पर आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू others।